हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लेक्स इन हरियाणा की बात करेंगे। जो कौन कौन सी लेक है हरियाणा में और कहाँ सिचुएटेड है उनके बारे में थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। पहली बात, लेक्स होती क्या है? लेक्स तो समझ गए, इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी लार्ज बॉडी ऑफ स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग वाटर। कोई भी लार्ज बॉडी होगी स्लोली मूविंग, जो पानी होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, ना स्टैंडिंग मतलब वहीं पे होगा। दैट ऑक्यूपाई एंड इनलैंड बेसिन। इनलैंड होगा, बेसिन होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिन की तरह होता है। जैसे हमारे घर में जो बेसिन होता है मतलब वाश बेसिन, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। इसकी फोटो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा ऐसे बेसिन सा होगा लेक। इस टाइप से होते हैं। सबसे पहली लेक कौन सी आती है? बड़खल लेक। अब इसके अंदर क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे ये बोला स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग। कुछ लोग ये मानते हैं कि स्लोली मूविंग होता है लेक में, कुछ लोग कहते हैं स्टैंडिंग वाटर ही होगा। बट दोनों ही सही है। स्लोली मूविंग भी करता है कई बार और स्टैंडिंग भी होता है। सबसे पहले हम बड़खल लेक के बारे में बात कर लेते हैं। बड़खल लेक कहाँ पे लोकेटेड है? फरीदाबाद में। अब बड़खल नाम कहाँ से आया? काफी इंटरेस्टिंग बात है। बड़खल नाम कहाँ से आया? एक पक्षी होता था बेदखल, वो यहाँ पे आता था तो उसके नाम से हुआ बड़खल। बड़खल लेक लोकेटेड फरीदाबाद। एरिया कितना है? 206 एकड़ में फैला हुआ है ये, फरीदाबाद में। ये लेक मैन मेड है, ध्यान रखना। हमारे पास दो टाइप की लेक होती है, एक नेचुरल लेक और एक होती है मैन मेड। मैन मेड भी मिलेगी हरियाणा में और नेचुरल भी मिलेगी। तो ये लेक कैसी है? मैन मेड है। इट्स नेम ड्राइव फ्रॉम द माइग्रेटरी बर्ड बेदखल। बेदखल बर्ड के नाम से बड़खल नाम आया है। अब बेदखल इतनी दूर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो बड़खल नाम है वो किस नाम से ड्राइव हुआ है, मतलब वो किसके नाम से ड्राइव हुआ है? तो माइग्रेटरी बर्ड के नाम से ड्राइव हुआ है। अब इसको कंस्ट्रक्टेड कब हुआ था? 1947 में। ध्यान रखना 1947 में इसको बनाया गया था, क्योंकि मैन मेड है तो बनाया ही गया होगा। इट्स अबाउट बड़खल लेक। अगला है भिंडावास लेक। भिंडावास, एक बात ध्यान रखना, जिसके पीछे भी ये वास आ जाए, ये कहाँ पे मिलेगा? झज्जर में। लोकेटेड इन झज्जर। भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में। भिंडावास लेक भी है और वेटलैंड भी है, ध्यान रखना। एरिया कितना है? 1000 एकर्स। 1000 एकर्स में है। द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ हरियाणा। जो ये भिंडावास है ये लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा का। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985 में। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसको? भिंडावास को। ध्यान रखना भिंडावास को। दो ही वेटलैंड है हरियाणा में, एक गुरुग्राम में है बसई, और दूसरा कौन सा है? भिंडावास। भिंडावास सबसे बड़ा वेटलैंड है हरियाणा का। यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आते हैं विंटर्स के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम होता है। ये वहां से जो रसिया वगैरह होता है, वहां अफगानिस्तान, वहां से माइग्रेट करके बर्ड यहाँ पे आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब वहां पे ठंड है, यहाँ पे गर्मी है, तो समर्स में यहाँ पे गर्मी हुई, हरियाणा में जो ये जून वाला महीना होता है, जून जुलाई, इसमें गर्मी होगी तो ये जो जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे कहाँ चले जाएंगे? जहां से ये आते हैं, रसिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये वहां चले जाते हैं। बट वहां पे अब क्या होगा? दिसंबर में सर्दी बहुत ज्यादा होगी, वहां पे बर्ड्स सरवाइव करने हार्ड हो जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं दिसंबर में इन लेक्स के पास, जिससे कि ये सरवाइव कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो सर्दी होगी वो नॉर्मल होगी एज कम्पेयर टू वहां पे जो रसिया वगैरह में होती है।
सो इट्स अबाउट बिंडावास लेक। सो अब बात कर लेते हैं सूरजकुंड लेक की। सूरजकुंड लेक कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ध्यान रखना इससे पहले एक लेक कौन सी करी थी जो फरीदाबाद में थी? बड़खल लेक। बड़खल लेक कहाँ है? फरीदाबाद में। इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, अनंतपुर डैम। ध्यान रखना अनंतपुर डैम किसके ऊपर है? सूरजकुंड लेक के ऊपर है। ध्यान, क्योंकि वो बड़खल में भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अनंतपुर डैम किसके ऊपर बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में दोनों दे देगा, बड़खल और सूरजकुंड, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे दोनों ही फरीदाबाद में। तो ध्यान रखना सूरजकुंड के ऊपर सूरजकुंड के ऊपर अनंतपुर डैम है। इसको कब बनाया गया था? इसको कब बनाया गया था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में इसको बनाया गया था सूरजकुंड लेक को। अब आपने सुना होगा यहाँ पे इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये भी इसी के पास लगता है फरवरी महीने में। इसके अंदर मोर देन 20 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। इसको भी ध्यान रखना। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है कहाँ पे? फरीदाबाद में, सूरजकुंड लेक के पास। यहाँ पे 20 से मोर देन 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब किसने बनाया था? सूरजपाल ने बनवाया था। ये एक तोमर रूलर थे। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तोमर डायनेस्टी, उसके अंदर सूरजपाल ने ये सूरजकुंड लेक बनवाई थी। कब? 11th सेंचुरी में। इसको सिंपल से तरीके से याद रखो। देखो सूरजकुंड लेक किसने बनवाई? सूरजपाल ने। कब बनवाई? 11th सेंचुरी में। इसके पास एक मेला लगता है, कौन सा? सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है, ठीक है। इसके पास डैम भी है, कौन सा? अनंतपुर डैम। इसके ऊपर, इसके पास नहीं, इसके ऊपर एक डैम है, अनंतपुर डैम है। कहाँ पे है ये सारा? फरीदाबाद में। सिंपल सी बात है, इस टाइप से याद करते हुए चलो। ऑल अबाउट सूरजकुंड लेक। सो अब बात कर लेते हैं ब्रह्म सरोवर लेक के बारे में। कहाँ पे है ब्रह्म सरोवर लेक? के नाम से मेरे को पक्का पता है, सारों को पता होगा, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कहाँ पे? थानेसर जगह है कुरुक्षेत्र में, वहां पे है ये लेक। इसका जिक्र अल बुरूनी की किताब गुल हिंद में भी करा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्म सरोवर लेक का जिक्र अल बुरूनी की किस किताब में करा गया है? किताब उल हिंद में इसका जिक्र करा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट्स इम्पोर्टेंट फीचर इज द होली सीट ऑफ लॉर्ड महादेव। क्या है? मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बट नहीं गए तो आप इसकी फोटो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। साइड में पानी है, बीच में सेंटर में महादेव का मंदिर है। सो ये इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आप इस एरिया में देखोगे, जो भी लेक है, करनाल में होगी करन लेक, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर लेक, इनका कहीं ना कहीं लिंक आपको महाभारत से भी मिलेगा, क्योंकि महाभारत का हुई थी कुरुक्षेत्र में। तो इस वाले एरिया का लिंक महाभारत से मिलेगा। और इस एरिया में मंदिर भी बहुत मिलेंगे आपको। इट्स अबाउट ब्रह्म सरोवर लेक।